शायद मैं वहाँ तक नहीं पहुँच सकूंगा। नहीं पहुंच सकता क्यों? अरे वो आदमी यही हमारी सोसाइटी के गेट के बाहर खड़ा है, लाल टी शर्ट पहन के। पांडे साहब जल्दी चलिए, वो फोटो खींचने वाला आदमी सोसाइटी के बाहर खड़ा हुआ है लाल टी शर्ट पहन के। ओके, बी अलर्ट, वो आदमी। बॉयज रिलैक्स। वो लाल टी शर्ट वाला आदमी हमारे डिपार्टमेंट का है, वो खुफिया पुलिस है, उसको बोलो जल्दी आए। जेठालाल, वो लाल टी शर्ट वाला आदमी खुफिया पुलिस वाला है जिसको पांडे साहब ने खड़ा किया है वहां पे, इसलिए उसे घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ? अच्छा, उसको बोलो जल्दी आए। हाँ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। ओके, मैं अभी आया। मेहता साहब, आगे। सॉरी मेहता साहब, सॉरी। किधर थे? एक मिनट भाई, सॉरी मेहता साहब। वो क्या, वो घर से निकल ही रहा था कि बापूजी और दया पूछने लगे कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, तो बहाना बनाने में थोड़ा लेट हो गया। और क्या, मैं झूठ बोलने में बहुत कमजोर हूँ ना, इसलिए। चालू जी कहाँ है? ये क्या है तुम्हारे पीछे? मुझे नहीं पहचाना जेठालाल? चालू जी आप? माफ करना चालू जी, पांडे जी, वो क्या कि आज तक मैंने आपको पुलिस के यूनिफॉर्म में ही देखा है ना, तो इन कपड़ों में आपको पहचान नहीं पाया, सॉरी। लेकिन आपने तो कहा था कि आप सिविल ड्रेस में आएंगे। समाज में सूट सबसे बड़ा सिविल ड्रेस है जेठालाल। ओह, सॉरी, मुझे पता नहीं था। मेन बात, तुम तो मुझे जानते हो, फिर भी सूट में नहीं पहचान पाए। फोटो खींचने वाला तो मुझे जानता भी नहीं, वो मुझे कैसे पहचानेगा? उसे तो शक भी नहीं होगा कि एक चालाक, ईमानदार और हैंडसम इंस्पेक्टर उसे पकड़ने के लिए इस सूट के अंदर छिप कर बैठा है। बाय द वे, पांडे जी, नन ऑफ माय बिजनेस, लेकिन बस वैसे ही पूछ रहा था कि इस मौसम में ये 3 पीस सूट थोड़ा सा अनकंफर्टेबल नहीं लग रहा आपको? अनकंफर्टेबल तो मैं तब से हूं जब ये सूट मैंने पहली बार पहना था। क्या मतलब? ये मेरे शादी का सूट है। अरे वाह, कब हुई थी आपकी शादी? अरेंज मैरिज या लव मैरिज? अरे पोपटलाल, पर्सनल सवाल पूछ के चालू जी, पांडे जी को परेशान मत करो। आज इनको यहाँ कोई खास महत्व के काम के लिए बुलाया है ना चालू जी, पांडे जी? हाँ! मेरा नाम इतना चिल्ला कर मत लो। ये सीक्रेट मिशन है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ओह हाँ। जेठालाल, मूव। हमसे अलग होकर आगे बढ़ो। अच्छा। बता साहब, ये जेठालाल कहाँ गया? आगे बढ़ गया। किधर? ये इधर। ओ जेठालाल, वहाँ क्या कर रहे हो? आपने बोला ना हमसे अलग हो जाओ, आगे बढ़ो। मैंने इस ओर आगे बढ़ने को कहा था, उस ओर नहीं। इधर। इस तरफ? हाँ, इस तरफ। वहाँ दुकानें हैं ना, वहाँ लोगों के बीच में जाकर घुल मिल जाओ। आओ। ऑल द बेस्ट। आप लोग इसी तरह खड़े रहेंगे। Come on, take the position. Boys, alert. ये चालू जी, पांडे जी कहाँ देख रहे हैं? हाँ जेठालाल, बोलो। अरे वो चालू जी, पांडे जी को बोलिए कि नजर मेरे पे रखे हो, कहाँ इधर उधर देख रहे हैं? हाँ बोलता हूँ। तो साहब जेठालाल को कहो इस तरह इशारे कर करके हमसे बात न करे, वरना हम सब पकड़े जाएंगे, हमारा सीक्रेट मिशन फेल हो जाएगा। बोलता हूँ। जेठालाल। हाँ सुना, मैंने सुना। हाँ तो भाई ऐसे इशारे मत करो भाई।
मेहता साहब, वो फोटो खींचने वाला आदमी दिखने में कैसा है? बहुत खतरनाक मोटा सा। अच्छा। क्या हो गया आज इसको? अभी तक आया क्यों नहीं? बॉयज, रिक्शे पे नजर रखना। जी सर। क्या है? कहीं छोड़ दूं? नहीं नहीं, निकलो। वो सब रिक्शा वाले उस फोटो खींचने वाले के साथ मिले हुए तो नहीं है? कल से सामने से आके पूछ रहा है, कहीं छोड़ दूं, कहीं छोड़ दूं? जेठालाल, अगर तुम इस तरह से खड़े रहोगे तो रिक्शा वाले क्या तुम्हें कोई भी आके पूछेगा साहब कहीं छोड़ दूं? अरे कोई भी आके क्यों पूछेगा कहीं छोड़ दूं? अरे मेरे कहने का मतलब ये जेठालाल के ऐसे खड़े मत रहो, वहाँ खड़े रहने का कोई कारण ढूंढो। अच्छा, मतलब ऐसे खड़ा ना रहूं, ठीक है। लेकिन अभी ऐसे रुकने का क्या कारण ढूंढूं? बोलिए भाई साहब, क्या दूं? पालक भजिया, बटाटा भजिया, मिर्ची भजिया है। नहीं नहीं भाई, कुछ खाना नहीं है, मैं तो ऐसे टाइम पास के लिए खड़ा हूँ इधर। साहब, धंधे के टाइम पे टाइम पास मत करो, साइड में हो जाइए ना। भजिया ले लो जेठालाल, भजिया ले लो, वहाँ खड़े रहने का बहाना मिल जाएगा। ठीक है, एक काम करो भाई, चलो दे ही दो, एक 100 ग्राम पालक भजिया दे दो बस। अच्छा जी, अभी देता हूँ। लो साहब। काश कोई मेरी फोटो खींच रहा होता। क्यों? तो आज उस भजिए की दुकान पे खड़ा होके मैं भजिए खा रहा होता ना। क्या मेहता साहब, आप भी? आप लोगों का बचपना, मेरा मतलब है बचपना बंद करो। सर हमने क्या बचपना किया? ओह, आई एम सॉरी। ओके सर, ओके। कब आएगा वो फोटो खींचने वाला? हाँ, तुम बैठो, तुम्हारे हाथ में दर्द है ना? जेठा अंकल, वॉइस अलर्ट। पोजीशन। क्या अंकल, ये आपकी बड़ी मीटिंग भजिए वाले के साथ? गोली गोली, इधर खड़ा मत रहे, तू जा इधर से। जो तू देख रहा है वैसा कुछ नहीं है भाई, तू जा, मैं बाद में समझाता हूँ, तू जा इधर से, जा। नहीं अंकल, अभी फोटो खींच के टप्पू को भेजता हूँ, उसको भी तो पता चले ना कि उसके पापा की मीटिंग भजिए वाले के साथ थी। नहीं 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 नहीं, नहीं 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 नहीं। Boys, we got him. Come on, attack! क्या कर रहे? तू इधर आ। क्या करते हो? Come on, attack! तू इधर आ, इधर आ। ओ, पकड़ लिया सर। कौन है जेठा अंकल? अरे अरे अरे, क्या कर रहे हो? Well done, boys, well done, well done. थैंक यू सर। ये है मुंबई पुलिस। क्या बात? ए, तुम रिपोर्टर हो ना? हाँ हाँ, तूफान एक्सप्रेस। हाँ, चलेगा। कल तुम्हारे न्यूज़पेपर में हेडलाइन आनी चाहिए। चालाक, ईमानदार और हैंडसम इंस्पेक्टर ने कंप्लेंट दिखाने के 24 घंटे के भीतर ही अपराधी को रंगे हाथ पकड़ लिया। नहीं नहीं भाई, कुछ मत छापना, कुछ मत छापना। क्यों जेठालाल? अरे ये वो फोटो खींचने वाला नहीं है। अरे जेठालाल, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि ये आदमी तुम्हारी तस्वीर खींच रहा था। अरे ये आदमी नहीं है, ये बच्चा है। बच्चा? हाँ, खोलो जरा, पड़ी का खोलो, पड़ी का खोलो। गोली? गोली? तुम? अरे गोली! अरे गोली, आजा बेटा, आजा। गोली?
अरे चालू पांडे जी, ये गोली है। हमारे सोसाइटी में हमारे दोस्त रहते हैं, डॉक्टर हंसराज हाथी, उनका बेटा है ये। और ये लोग कौन है? और मुझे क्यों पकड़ा? आज हो क्या गया है सबको? आज हमें कोई पहचान क्यों नहीं रहा है? वी आर मुंबई पुलिस। ऐसे कपड़ों में? अरे भाई, आज कपड़ों को लेकर क्या है तुझे? हैं? मुंबई पुलिस ऐसे घूमे या टुआ लपट के घूमे, तुझे क्या है? ए जेठालाल, लेट मी हैंडल द केस। जी जी। बेटा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम जेठालाल की तस्वीर मोबाइल पर क्यों खींच रहे थे? वो तो जेठा अंकल भजिया ठूस ठूस के खा रहे थे, इसके लिए मुझे वो फोटो टप्पू को भेजनी थी। अरे क्या भाषा हो गई है तेरी? ठूस ठूस क्या? एक भजिया गलती से अभी तक मुंह में रखा ही नहीं था, इतने में तो आ गया जेठा अंकल। जेठालाल, ये बच्चा अगर वो आदमी नहीं है तो वो आदमी का बच्चा कहाँ है? मुझे क्या पता चालू जी पांडे जी। इंस्पेक्टर पांडे। सर, सर, क्या हो रहा है ये सब? सर ये जेठालाल है। कल इन्होंने कंप्लेंट लिखवाई थी। कोई आदमी मोबाइल से इनकी तस्वीर खींच रहा था छिपकर। तो हमने जाल बिछाया था उस आदमी को पकड़ने के लिए, पर गलती से हमने इस बच्चे को पकड़ लिया सर। क्या शहर में इतने बड़े बड़े केसेस पड़े हैं, वो छोड़कर तुम यहाँ बच्चों के साथ चोर पुलिस खेल रहे हो? सर बात यह है कि वो नो एक्सक्यूजेस, रिपोर्ट टू द पुलिस स्टेशन अभी क्या अभी। ओके सर। आई वांट यू टू सॉल्व बिग क्राइम। ओके सर। और हाँ, इसके आगे की तुम्हारी सारी छुट्टियां कैंसिल। सर कौन फास्ट? ड्राइवर ले चलो गाड़ी। जेठालाल, हर बार तुम्हारा टेंशन मेरा टेंशन बढ़ा देता है। मेरी सारी छुट्टियां कैंसिल हो गई। चलो बॉयज। एक मिनट, कहाँ जा रहे? पुलिस स्टेशन। देखिए वो आदमी अभी आता ही होगा। जेठालाल, तुम्हारा आदमी आएगा कि नहीं वो तो पता नहीं, पर हाँ, अगर मैं पुलिस स्टेशन नहीं पहुंचा तो मुझे पक्का पता है कि मेरी नौकरी जरूर चली जाएगी। कम ऑन बॉयज। बोलो, अब तो पुलिस ने भी साथ देने से इनकार कर दिया। अरे लेकिन इन सब बातों में गोली कहाँ चला गया? गोली नहीं है? पापा! गोली? 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 पापा! 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 गोली? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? भजिया, भजिया? गरम भजिया। गरम भजिया? कहाँ है बेटा? हाथी भाई, उसे बोलने तो दो पहले। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? गरम भजिया जैसी खबर है। अरे तू उपमा बाद में देखो यार। बड़े मास्टर, वो भजिया बोल रहा है, तुम उपमा कहाँ बोल रहे हो? मैं उदाहरण बोल रहा हूँ, उपमा नहीं दे। आत्माराम, एक मिनट गौरी, तुम पहले सांस लो और उसके बाद बताओ क्या हुआ। हाँ बेटा। वो मैं रास्ते से जा रहा था तो मैंने जेठा अंकल को भजिया खाते हुए देखा। जेठा अंकल और फिर सर ये जेठालाल है। कल इन्होंने कंप्लेंट लिखवाई थी। कोई आदमी मोबाइल से इनकी तस्वीर खींच रहा था छिपकर। तो हमने जाल बिछाया था उस आदमी को पकड़ने के लिए, फिर गलती से हमने इस बच्चे को पकड़ लिया। क्या? अरे बाप रे, अगर गोली सोसाइटी पहुंच गया होगा तो सोसाइटी में इस फोटो कांड के बारे में सबको पता चल गया होगा। बापूजी, पिछले 3 दिन से गुंडा जैसा आदमी मेरा पीछा कर रहा है। हाँ, मैं घर से दुकान जाने के लिए निकलता हूँ तो वो मेरा पीछा करता, मेरी फोटो खींचता रहता है। रिक्शा में बैठता हूँ, रिक्शा चल रही होती है तो बाजू में बाइक पे आता है और मेरी फोटो खींचता रहता है।
कल तो वो अपनी सोसाइटी के गेट तक आ गया था। अब्दुल की दुकान के बाहर खड़ा था मेरी राह देख के बापूजी। इतना ही नहीं, अभी तो सपने में भी आके मेरे फोटो खींचता है। आजकल कितने सारे बनाव बन रहे, इसलिए मैं थोड़ा ऐसे तो डरता नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा माहौल आसपास का देख कर थोड़ा डर लगता है कि समझ में नहीं आते वो क्यों मेरी फोटो खींच रहा है, क्या चाहिए उसको। जेठिया इतनी बड़ी बात हो गई और तूने हमें बताया नहीं। सॉरी बापूजी, मैं आप लोगों को टेंशन देना नहीं चाहता था। अरे अगर एक बार वो गुंडा मेरे हाथ में आ जाए, उसके पूरे मुंह पर कुमकुम लगा दूंगी और 9 दिन 9 रात इतना गरबा कराऊंगी कि वो माता जी का भगत हो जाएगा और फिर ऐसे काम छोड़ देगा। पापा, टप्पू के पापा को जिसने परेशान किया है उसे टप्पू से छोड़ेगी नहीं। देखा बापूजी, मैं इसलिए नहीं बता रहा था। लेकिन जेठालाल, हमें तो बताना चाहिए था ना। हम लोग सारे त्योहार साथ में मनाते हैं, खुशियां आपस में बांटते हैं, तो क्या दुख दर्द नहीं बांट सकते? सही बात है जेठा भाई, हम सब एक परिवार की तरह हैं, आपस में दूध दही नहीं बांट सकते। सॉरी, दुख दर्द। और नहीं तो क्या जेठा भरा, वो इतनी बड़ी बात होगी और तुमने हमें बताया था कि नहीं? और तुम्हारी जगह मैं होता ना तो उसकी तो हड्डी पसली तोड़ डालता। ऐसी की तैसी छोड़ता नहीं उसे मैं। ओके, सॉरी। आगे से मैं सब बातें बताऊंगा भाई, सॉरी, गलती हो गई। अभी और कुछ मत तोड़ना प्लीज। शांत हो जाइए सोडी भाई, शांत हो जाइए। सोडी क्या? मेरा बैट 2 टुकड़े हो गए। पापा, अब टेबल टेनिस के बैट के साथ क्रिकेट का भी बैट लेकर आना। हाँ बेटा, हाँ। और हाँ जेठालाल, आइंदा कभी भी कुछ ऐसा हो तो खुद को अकेला मत समझना, हम सब लोग तुम्हारे साथ में हैं। हाँ सही बात है। जेठालाल, कल हम सब तुम्हारे साथ चलेंगे और चारों ओर फैल जाएंगे। वो जो भी आदमी फोटो खींचता है वो कल अपना इरादा पूरा करने जरूर आएगा। जैसे ही वो आएगा हम सब उसे पकड़ लेंगे। क्या बोलते हो? थैंक यू, आप सबका साथ पाके अब मुझ में डबल जोश आ गया है। शाबाश बापूजी। बापूजी, आज मुझे भगवान श्री राम जैसा महसूस हो रहा है। जैसे भगवान श्री राम के साथ वानर सेना थी, ठीक वैसे ही आज मेरे साथ कहते? वानर सेना नहीं, वो जैसे भगवान श्री राम के साथ सुग्रीव जी थे, जामवंत जी थे, लक्ष्मण जी थे, हनुमान जी थे, ठीक वैसे ही आज मेरे साथ ये पूरी सेना है। मुझ में डबल जोश आ गया है। आने दो उस फोटो खींचने वाले को, उसकी खैर नहीं है। अब उस रावण का अंत निश्चित है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हाँ पापा, टप्पू सेना भी आएगी। नहीं बेटा, नहीं, मेरे साथ ये वानर सेना। मेरा मतलब है ये नर सेना है ना, अब मुझे और कोई सेना की जरूरत नहीं है। हाँ बेटा, थैंक यू। नहीं पापा, टप्पू सेना भी आएगी। अरे बापूजी, टप्पू, जेठा सही कह रहा है, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। थैंक यू बापूजी। हाँ। तो भाइयों, ये तय रहा, कल हम सब फील्डिंग लगा के बैठ जाएंगे और जैसे ही वो आदमी आएगा हम उसे कैच कर लेंगे। जय श्री राम। दोस्तों, दिन में सूरज को छुपाना जितना मुश्किल है उतना ही मुश्किल है अपने परिवार वालों से अपनी समस्या को छुपाना। लेकिन इस वक्त जेठालाल के परिवार को उनकी समस्या का पता चल चुका है। लेकिन खुशी की बात यह है कि पूरा गोकुल धाम जेठालाल के साथ है। एक उंगली अगर अकेली हो ना तो कमजोर होती है, लेकिन ये उंगली अगर
मुट्ठी में बदल जाए तो मुक्का बन जाता है। अब देखना ये है कि गोकुल धाम निवासियों का ये मुक्का उस फोटोबाज के चेहरे पे किस तरह से पड़ता है, क्या होता है, क्या ये फोटोबाज का पर्दाफाश होगा या जेठालाल का टाए टाए फिश होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो भी होगा हंसी और ठहाकों के साथ। और हाँ, एक महत्वपूर्ण बात, आज हमारे जैन बंधुओं के लिए संवत्सरी का पर्व है। संवत्सरी का पर्व यानी कि क्षमापना का पर्व। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से अगर हमने कोई जाने अनजाने त्रुटि कर दी हो तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और हाँ, आज गणेश चतुर्थी भी है। सारे देशवासियों को हमारी ओर से गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और गणपति बप्पा से ये प्रार्थना है कि हमारे जीवन में तो सुख लाए ही और जेठालाल की समस्या का तुरंत निदान कर दें। एक बार फिर से सभी को बिच्छामी तुकड़म और गणपति बप्पा मोरिया। देखते रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.